नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अब हम उसके जो सिलेबस था उसके अंदर एक था मेंटल एबिलिटी, एक था मैथ्स और एक था लैंग्वेज। आज हम मैथ्स यानी अंकगणितीय परीक्षण का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मुझे आशा है कि जो मैं आपको समझाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ आएगा। नंबर सिस्टम वैसे तो 5th क्लास तक आते आते बच्चों को नंबर्स का नॉलेज हो जाता है, लेकिन मुझे सारे बच्चों को समान देखते हुए सब कुछ बताने की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी। नंबर सिस्टम जो है, नंबर्स जो लिखने के तरीके और पढ़ने के तरीके 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा जो इंडियन है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और लास्ट है रोमन प्रणाली। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भारतीय गणना प्रणाली। इसके अनुसार हमें नंबर्स तो पता है कि नंबर्स जो है वो किन किन से मिलकर बनते हैं। 0 से स्टार्ट होता है नंबर्स और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन सब से मिलकर नंबर्स बनते हैं। कोई भी चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, इनसे ही मिलकर बनती है। जब कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो हम उसको जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। कैसे? जैसे मैं एक नंबर आपको लिख के बताती हूँ 2, 3, 4, 5। तो जब इस नंबर को पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे जो पीछे वाला अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई का अंक। उससे आगे जो अंक होगा उसको बोलेंगे दहाई। उससे आगे के अंक को सैकड़ा और उससे आगे के अंक को बोलेंगे हजार। तो अब जब इस नंबर को पढ़ेंगे तो हमें इस तरह पढ़ना है। इसको बोल रहे हजार तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे 2300। इसको हम साथ में पढ़ लेंगे 45। 2345। ये जो प्रणाली है ये भारतीय गणना प्रणाली है। अब जब इसके आगे और अंक लगेंगे तो उसको बोलेंगे, जैसे ये इकाई, फिर दाही, सैकड़ा, हजार, उसके आगे लगेगा उसको बोलेंगे 10,000, उसके आगे वाले को बोलेंगे लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और इस तरह ये नंबर्स आगे चलते जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो होगा वो होगा इकाई, फिर होगा दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास में एक नंबर है 432523716। ये एक नंबर है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि इस नंबर को पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये इकाई, यह इकाई, यह दाही, यह सैकड़ा, यह हजार, यह 10,000, यह लाख, यह 10 लाख, यह करोड़ और ये है 10 करोड़। ठीक है ना? तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे ये 10 करोड़ आया ना, तो इन दोनों अंक को साथ में पढ़ेंगे। ये क्या है?
43 यानी 43 करोड़। फिर वापस लाख वाले 2 है तो उसको साथ में 25 लाख। फिर हजार वाले भी 2 है, 23,716। इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको पहले जो स्मॉल नंबर्स होंगे उनके बारे में बताती हूँ, फिर जो थोड़े से और बड़े होंगे उनके बारे में हम पता करते हैं। जैसे स्मॉल नंबर, जैसे 2, 7, 8, तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, तो हम बोलेंगे 278 या 278। 278। अगर मैं एक नंबर लूँ 5, 6, 8, 7, ये एक नंबर है, तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा और ये हुआ हजार। तो इसको कैसे बोलेंगे? 5,687 यानी 5,687। इस तरह हमें पहले स्मॉल नंबर्स को पढ़ना आना चाहिए, फिर जैसे जैसे स्मॉल नंबर अच्छे से पढ़ना आ जाएगा तो आगे बिग नंबर जो होंगे वो भी हम पढ़ सकेंगे। अब आपके कोर्स में जो है, जैसे ये क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे ये संख्या है, इसको हमें भारतीय गणना में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस तरह से आप एक ब्लॉक बना दो। ब्लॉक बना दिए, पीछे से स्टार्ट कर दो लिखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो अब ये होगा, यहाँ से ये सारे नंबर्स जो थे, इस नंबर को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट नंबर था 6, तो 6 आ गया, फिर 1, 1, फिर 7, 7, 3, 3, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब जैसे ये करोड़ में हुआ ना, 10 करोड़, ये करोड़ में हुआ ना, 10 करोड़ में, तो हमें इन दोनों नंबर्स को साथ में पढ़ना है। क्या है? 43 करोड़ 25 लाख 23,716। इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। 43 करोड़ 25 लाख 23,716। इस तरह ये नंबर को हम पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इनका स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू बताना। हम एक नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? प्लेस वैल्यू बताने के लिए मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ये जो है, इसको हम बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा और इसको बोलेंगे हजार। इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब जब हमें उसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जो ये सबसे पीछे वाला नंबर है, यानी दहाई वाला, इकाई वाला नंबर, इस इकाई वाले नंबर का जब स्थानीय मान बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? जो भी इकाई का अंक होगा, इकाई अंक, उसका स्थानीय मान के लिए हम क्या करेंगे? उस इकाई अंक को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जब हमें दाई का देखना है, जब हमें दाई अंक का देखना है तो हम क्या करेंगे? दाई अंक क्या है? 8, उस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी कि इसके पीछे कितने नंबर है उतने 0 हमें लगाने हैं। जैसे 8 के पीछे कितने नंबर है? 1, तो हमें उस 8 के पीछे 1 0 लगाना है। अब जैसे आया सैकड़ा, जब ये सैकड़ा का जो अंक है, ये कौन सा अंक है? 6। सैकड़े के लिए हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 600। जो अंक होगा जिसका हमें स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है, उस अंक के पीछे वाले जो अंक है उतने हमें उसके पीछे 0 लगाना है। अब लास्ट आता है ये 5 है हजार का अंक। तो जब भी हजार का अंक होगा
अंक है 5, तो इसके पीछे कितने नंबर्स और है? 1, 2 और 3, 3 नंबर्स और है, तो हमें 1000 यानी 3 जीरो उसके पीछे लगाने हैं। ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। अब ये तो हुआ नॉर्मल नंबर्स। नॉर्मल नंबर्स का तो आप आराम से बता दोगे, लेकिन अगर नंबर्स जो है वो दशमलव में आते हैं, अगर जो नंबर है वो दशमलव में आते हैं, तो हम किस तरह से इसका स्थानीय मान बताएंगे? जैसे कि एक नंबर है 0.2544, ये एक नंबर है। अब जब हम इस 2 का स्थानीय मान यानी दशमलव के जस्ट बाद वाली अंक का स्थानीय मान बताएंगे, तो हम कैसे बताएंगे? यह है 25। उसके लिए हमें, जैसे ये नंबर है 2, तो 2 दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10, यानी 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें किसका मान आ जाएगा? ये जो 2 है इसका स्थानीय मान। फिर जैसे कि इस 2 के बाद में ये 5 है, इस 5 का अगर स्थानीय मान लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 यानी 20। इस दशमलव के बाद एक नंबर है तो डिवाइड करेंगे 10 से। इस दशमलव के बाद 2 नंबर है तो डिवाइड करेंगे 100 से। इस दशमलव के बाद 3 नंबर है तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से। और इस दशमलव के बाद 4 नंबर है तो हम डिवाइड करेंगे 10,000। यानी जितने दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय जितने। अब जैसे दशमलव के बाद में एक नंबर था, ये 2 फर्स्ट नंबर पे था ना, फर्स्ट नंबर पे था तो हमने 1 डिवाइड बाय 10 कर दिया। ये 5 सेकंड नंबर पे है, ये 2 जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, ये 5 सेकंड नंबर पे। जब सेकंड नंबर पे है तो हम डिवाइड करेंगे 2 जीरो से, है ना, 1 डिवाइड बाय 100। ये 4 थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है तो हमें डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 1000 से। और ये जो 4 है ये है फोर्थ नंबर पे, तो हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 0000 नंबर से। इस तरह ये आगे बढ़ते, जितने नंबर आगे होंगे उतने जीरो से हमें इसको डिवाइड करना है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो भारतीय गणना प्रणाली उसके अनुसार हम एक नंबर को किस तरह से पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद उसको उसी तरह से लिखना है जैसे हम पढ़ रहे हैं। ये हमें समझ आ गया। फिर मैंने आपको बताया स्थानीय मान, यानी जो भी नंबर है अगर वो सबसे पीछे इकाई का अंक है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना है 1 से। अगर दाई का अंक है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर सैकड़े का अंक है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर हजार का अंक है तो मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यानी जितने अंक होंगे किसी नंबर के पीछे, जितने भी अंक होंगे उतने हमें जीरो लगाने, यही होता है स्थानीय मान। और इसी तरह मैंने आपको दशमलव का भी स्थानीय मान बता दिए कि जब दशमलव वाली संख्या होगी वो दशमलव इस पॉइंट के बाद में कौन से नंबर पे उतने जीरो वाले नंबर से हमें उसको डिवाइड कर देना है। जैसे दशमलव के बाद ये 2 जो है फर्स्ट नंबर पे है तो एक जीरो वाली संख्या क्या होती है 10, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 डिवाइड बाय 10। अगर वो नंबर सेकंड नंबर पे है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 जीरो वाली संख्या यानी 100 से, 100 से। ये 4 थर्ड नंबर पे तो इससे हम डिवाइड कर लेंगे 3 जीरो वाली संख्या 1000 से। और ये जो नेक्स्ट 4 है ये फोर्थ नंबर पे है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 जीरो वाली संख्या से। इस तरह आप इनके स्थानीय मान लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कराऊंगी। यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।